साथियों नमस्कार। पूर्व पावर मिनिस्टर आरके सिंह, वही आरके सिंह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और यह घोटाला जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र गौतम अडानी से। गौतम अडानी को 2400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट मिला बिहार भागलपुर में, जहां पर कहा गया था कि जो सरकार है वो एक महंगे दर पर गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर से बिजली खरीदेगी। वो महंगी दर क्या है? 6 रुपए प्रति यूनिट। 6 रुपए प्रति यूनिट में अगर बिजली खरीदी जा रही है तो फिर सरकार के द्वारा जनता को कितने में बेची जाएगी? ये एक सामान्य सवाल है, लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल क्या है कि एक पावर मिनिस्टर जो कि 2024 तक देश के पावर मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने इल्जाम लगाया, कहा कि जो भागलपुर में प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है अडानी पावर को, उसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए थी। जब तक बिहार चुनाव चल रहे थे तब तक कोई आवाज नहीं निकाली गई, कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही बिहार चुनाव का नतीजा सामने आया तो फिर आरके सिंह को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। देश में चल रहे एक घोटाले के बारे में बात करना और उसकी जांच की मांग करना पार्टी विरोधी कैसे है, यह एक सवाल है। चलिए, बीजेपी से निष्कासित हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आरके सिंह का एक वीडियो सामने आया है जहां पे आरके सिंह कह रहे हैं कि हमको हाथ लगाना इतना भी आसान नहीं है बाबू। आरके सिंह आरा से लोकसभा के सांसद रहे हैं। 2024 में वे चुनाव हार गए थे। उनकी इस वीडियो में क्या है, आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। कोई डराना चाहे तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठाएगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, जो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये हम दूसरे तरह के आदमी हैं। बिल्कुल। आज से नहीं, शुरू से जब तक शांत है, शांत थोड़ा सा इधर उधर करिएगा तो हम साले को नंगा करके रख देंगे। कोई डराना चाहे। सुना आपने, आरके सिंह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाना, हमें डराना धमकाना आसान काम नहीं है। आरके सिंह को कौन डरा धमका सकता है? आरके सिंह पर कौन प्रेशर बना सकता है? जाहिरी तौर पर बात है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम एजेंसीज को एक्टिव किया जा सकता है। हमने पास्ट में भी देखा है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उनके घर ईडी, सीबीआई का आना जाना लगा रहता है। फिर चाहे वो पक्ष के नेता हो, फिर चाहे विपक्ष के नेता हो, ईडी, सीबीआई के निशाने पर वो तमाम लोग रहते हैं जो कि सवाल पूछने में विश्वास रखते हैं। आरके सिंह का नाम भी अब उन्हीं नेताओं में शामिल हो गया है। अब बात करते हैं जरा इस घोटाले की, जरा डिटेल में बात करते हैं। डेक्कन हेराल्ड में छपी खबर जो कि 15 नवंबर 2025 को छपी थी, उसमें आरके सिंह के एक्सपेल कर दिए जाने की खबर है और डिटेल में बताया गया है कि आरके सिंह ने क्या इल्जाम लगाए थे। मैं उसका हिस्सा पढ़ के आपको सुना देता हूं। सिंह सर्व्ड एज अ यूनियन पावर मिनिस्टर फ्रॉम 2017 to 2024 and in the last few weeks have gone public questioning the Bihar government's decision to award 2400 megawatt Bhagalpur power project to Adani Power. Singh also alleged that the scam was to the tune of 60,000 करोड़। और आगे इसमें जानकारी यह भी है, and also alleged that the government has agreed to purchase electricity at an inflated rate of 6 rupees per unit। 6 rupees पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जाने वाली है और इसको अवार्ड करने में, इसको ग्रांट करने में अडानी पावर को 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या कम से कम सीबीआई को या फिर लोकल पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जांच नहीं करनी चाहिए थी? एक पावर मिनिस्टर कह रहा है,
भले ही उसके राजनीतिक लाभ और हानियां हो सकती हैं, भले ही आरके सिंह अपनी पार्टी से किसी कारण से नाराज हो सकते हैं, भले ही उनके हिसाब से उनके एरिया में टिकट ना बांटे जाने पर वे नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये 60,000 करोड़ का ये जो हवाई जुमला है, इस पर दो रिएक्शन तो कम से कम आ ही सकते थे। एक कि सरकार सामान्य तौर पर सीबीआई को एक केस सौंप देती और इस पे एक जांच बैठ जाती। दूसरा कि आरके सिंह पर ही कोई कार्रवाई होती, कम से कम गौतम अडानी ही इस पर मानहानि का दावा कर देते कि आप हमारे पावर प्रोजेक्ट में ये घोटाले का दावा कैसे कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही रिएक्शन सामने नहीं आते हैं तो फिर इसको सन्नाटा ना कहें तो क्या कहें, राजनीतिक बदला ना कहें तो फिर क्या कहें। आरके सिंह का ये वीडियो आपने सुना ही, लेकिन डॉक्टर मुकेश कुमार ने इस पर एक ट्वीट लिखा है, वो भी आपको पढ़वाए देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह किसको चुनौती दे रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। अब देखना यह है कि वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं। अपने मित्र के लिए वैसे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर यदि आरके सिंह के पास और भी राज हुए तो भारी पड़ सकते हैं। आरके सिंह को निकाल कर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती कर दी है? क्या आरके सिंह के पास और भी कुछ जानकारियां हैं जो कि अडानी और नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ सकती हैं? यह सवाल अब और मजबूत हो चुका है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।